गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे? इग्नू के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो के अंदर, अभी जो मैंने वीडियो डाली थी इससे पहले, उसके अंदर हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने प्रोपोजिशनल कैलकुलस के बारे में पढ़ा था। तो मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है कि प्रोपोजिशंस क्या होते हैं और लॉजिक क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो आप वो वाली वीडियो जाके देख लेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे टाइम पे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ कि प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इस वजह से आपको पता होना ज़रूरी है। तो प्रोपोजिशंस क्या होते हैं? प्रोपोजिशंस होते हैं हमारे पास, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट, प्रीमिसेस एंड डिफाइन एज अ स्टेटमेंट, कैन हैव वन एंड ओनली वन असाइन वैल्यू, नेमली ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या प्रीमिसेस हो सकती है। स्टेटमेंट्स आपको पता है, और प्रीमिसेस का मतलब होता है जैसे पुराने ज़माने में कहानियाँ होती थी ना, उनको बोला जाता है। ठीक है, ये एक इस तरीके की स्टेटमेंट्स होती है जो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन करती है। एक वैल्यू असाइन करने का मतलब क्या है? या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आइस इज़ ऑलवेज कोल्ड। आइस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ठंडा होता है ना। और ये स्टेटमेंट या तो हमारे लिए ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रोपोजिशंस बोला जाता है। ठीक है, और आइस इज़ ऑलवेज कोल्ड, आइस क्या होती है? हमेशा ठंडी होती है। इसका मतलब ये क्या है? ट्रू है। 2 + 2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है और ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट कहता है 2 + 3 = 6, 2 + 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, और ये क्या है? स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। आगे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x + y > 0, x + y > 0, ये नॉट प्रोपोजिशंस है। ये नॉट प्रोपोजिशन क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें x का नेचर पता है और ना ही y का नेचर पता है। जब तक हमें किसी भी इक्वेशन में x और y का नेचर नहीं पता होता, अपने वेरिएबल्स का नेचर नहीं पता होता, तो हम उसको नहीं बोल सकते कि वो सही है या गलत है ना। और हमने प्रोपोजिशंस पढ़े, तो प्रोपोजिशंस ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो ये बताए कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और इस स्टेटमेंट से हमें नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉट प्रोपोजिशन हो जाएगा। सेम इस केस में भी ऐसा ही है। x > y दे रखा है यहाँ पे, x > y, हमें पता होना चाहिए पहले कि x कैसा है और y कैसा है। उसी कंडीशन पे हम कह पाएंगे कि x जो है वो x जो है y से छोटा है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी नॉट प्रोपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके कुछ। वन स्टेटमेंट कैन हैव 2 असाइन वैल्यूज़, एक स्टेटमेंट की एक ही असाइन वैल्यूज़ होती है। ठीक है, जो कि या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। नेक्स्ट कहता है 2 स्टेटमेंट कैन हैव 2 की पावर 2 = 4 असाइन वैल्यूज़, मतलब जब 2 स्टेटमेंट्स होंगी तो उसकी कितनी असाइन वैल्यूज़ होंगी? 4 असाइन वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे अब जैसे कि इसको निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 2 की पावर n होता है, जहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स होता है। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब जैसे यहाँ देखो, एक स्टेटमेंट थी, यहाँ पे हमने 2 की पावर 1 किया तो 2 आ गया है ना। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, 2 की पावर 2 किया, कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका मतलब इस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट की कितनी असाइन वैल्यूज़ हो सकती है उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जैसे इसको कहते हैं, इस तरीके से जब किसी भी स्टेटमेंट की वैल्यूज़ असाइन की जाती है तो इसको बोला जाता है ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल के अंदर जितने स्टेटमेंट्स होते हैं उतने ही हमारे पास कॉलम्स बनते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स के लिए हमने कॉलम बना रखे, तो कितने हैं हमारे पास? 2 कॉलम्स है ना इसमें, है ना, एक ये रही एक ये रही। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास 4 असाइन वैल्यूज़ आ गई तो 4 असाइन वैल्यूज़ में अब हमें ये पता करना होता है कि आखिरकार हम ये जो ट्रुथ टेबल होता है वो किस तरीके से बनाते हैं, है ना। तो अब उसके लिए क्या करोगे आप? पहले ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ असाइन वैल्यूज़ आता है, इसको 2 से आप डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे जब आप किसी चीज़ को, जैसे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। इसका मतलब क्या है? पहले हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है? 2 ट्रू लगाने हैं, 2 फॉल्स लगाने हैं।
ठीक है। इसी तरीके से जो ये 2 आया है, इसको क्या करोगे आप, वापस 2 से डिवाइड करोगे और 1 आ जाएगा। फिर इसको क्या करोगे, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ये तो उसके लिए था जब हम ट्रू से स्टार्ट करेंगे। जब हमें उसे क्या करना, फॉल्स से स्टार्ट करना, वापस वही काम, जितनी असाइन वैल्यूज़ उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 2 फॉल्स 2 ट्रू हो जाएगा, और फिर जो भी आया उसको वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अल्टरनेट रखते चले जाओ। तो इस तरीके से हमारी ये ट्रुथ वैल्यू टेबल बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं जब 3 स्टेटमेंट हो, ठीक है। जब 3 स्टेटमेंट होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 लगा देंगे, इक्वल्स टू में 8 असाइन वैल्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट पे अब हम आ गए थे किसके ऊपर, जब 3 स्टेटमेंट्स हो हमारे पास, है ना। तो 3 स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3 होती है, और उसकी टोटल असाइन वैल्यूज़ कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। अब इसके लिए हमें जब ट्रुथ टेबल तैयार करनी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को वापस, मैंने बताया था जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ असाइन वैल्यूज़ आती है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 8 को जैसे 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 का मतलब क्या है, अब देखो हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमें 3 कॉलम्स बनाने होंगे, है ना। अब तीनों कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ हम किस तरीके से असाइन करेंगे वो कौन बताएगा हमें, ये बताएगा, ठीक है। तो देखो 4 आया ना, तो 4 के लिए अब आप क्या करोगे, 4 ट्रू रखोगे और 4 फॉल्स रखोगे, ठीक है। फिर सेकंड वाले कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 4 आया है इसको वापस 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 2। इसका मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। फिर जो वापस 2 आया है हमारे पास, ठीक है, जो ये वापस 2 आया है इसको वापस किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, इस तरीके से बनता चला जाएगा। जब आपको फॉल्स के लिए टेबल बनानी होगी तो वापस वही काम करोगे आप। फिर यहाँ देखो 4 फॉल्स आ गए, 4 ट्रू आ गए, फिर 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू, क्योंकि हम फॉल्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से फिर अल्टरनेट चलता चला जाएगा ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारे पास जब n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 की पावर n असाइन वैल्यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पास प्रोपोजिशंस तक, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या होती है। लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, या इसी को हम क्या कहते हैं, कई जगह पे इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक, अगर आप पहले की वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लॉजिक क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप देख के आ जाना कि लॉजिक क्या होता है, उसके बाद आगे की ये वीडियोज़ देखना। तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। तो ये होते क्या है, 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट जॉइन बाय वर्ड्स लाइक और, एंड, इफ़, देन, नॉर, एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा जब स्टेटमेंट्स हो जाती हैं तो उनको कंबाइन करके एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। कौन कौन से, और, एंड, इफ़, देन, नॉर, एक्सेट्रा। इन वर्ड्स की हेल्प के थ्रू क्या किया जाता है, उन्हें एक सिंपल सी स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इन्हीं वर्ड्स को क्या बोला जाता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट कर देते हैं और एक सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ बोला जाता है, या ऑपरेटर्स बोला जाता है, ठीक है। इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं और लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देयर आर 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट वी विल फोकस ऑन। हमारे पास 6 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पहला होता है हमारा नेगेशन, जिसको हम नॉट बोलते हैं, कंजक्शन, जिसको एंड बोला जाता है, डिसजंक्शन, जिसको और बोला जाता है। फिर आता है हमारा एक्सक्लूसिव और कंडीशनल और बाई कंडीशनल। इस वीडियो के अंदर हम इन 3 के बारे में बात करेंगे। बाकी इस 3 के लिए मैं आपको अगली वीडियोस प्रोवाइड कर दूँगी, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा लॉजिकल ऑपरेटर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेशन कहते हैं या नॉट कहते हैं, ठीक है। नॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेशन। इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, ये लहराता हुआ सा दिख रहा है ना,
ये होता है हमारे पास नेगेशन का सिंबल। इसको कैसे पढ़ा जाता है, नॉट ए पढ़ा जाता है इसे, ठीक है। कैसे रीड करते हैं, जब ये किसी भी ए बी सी डी कुछ भी हो उसके आगे जब ये लग जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो नॉट ए हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास ए बी सी डी आते हैं ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास कोई भी कैपिटल लेटर या कोई भी स्मॉल अल्फ़ाबेटिकल लेटर को हम यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस कंडीशन में वो जो अल्फ़ाबेटिकल होता है लेटर वो क्या कहलाता है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल कहलाता है वो, ठीक है। आई होप आप याद रखोगे इसे, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल। तो यहाँ पे ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोपोजिशनल वेरिएबल हो जाएगा नॉट के साथ, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली वन स्टेटमेंट। जो हमारे पास नेगेशन होता है, नेगेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं होती है, ठीक है। नेगेशन का मतलब होता है उल्टा। अगर कोई हमारे पास जैसे एक स्टेटमेंट हमने लेट कर ली ए, ठीक है, ए हमारे पास आपको पता है कि क्या होता है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। ए हमने एक स्टेटमेंट लेट कर ली जो क्या बोलती है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, पश्चिम से निकलता है, सॉरी पूरब से निकलता है, ठीक है। तो नेगेशन ए क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सूरज पूरब से निकल रहा है तो नेगेशन ए क्या कहेगा कि नहीं, सूरज पूरब से नहीं निकलता है, तो ए द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, ठीक है। समझ आ गया आपको। इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल हम कैसे बनाते हैं, जब अगर स्टेटमेंट ए हमारे पास अगर ट्रू होगी तो नेगेशन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, या नॉट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ए हमारे पास फॉल्स है तो जो हमारे पास नॉट ए होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इतना। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट कौन है हमारा, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंजक्शन, या जिसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजक्शन। इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है, ये इस तरीके का ये सिंबल होता है। इसको इस तरीके से, इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ए एंड बी, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है जब ये सिंबल लग जाता है तो, ठीक है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज़ ट्रू। ट्रूथ वैल्यू जो होती है ए और बी की कब ट्रू होती है, व्हेन बोथ आर ट्रूज अदरवाइज फॉल्स। जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। समझ आ गया आपको, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसमें कहता है ऑब्टेन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू में 1, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। एंड दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, पद्मा इज़ इन बैंगलोर। पद्मा कहाँ पे है, बैंगलोर पे है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, उसको मैंने पी से लेट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट पी से लेट किया, पी क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। एंड लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर आ गया यहाँ पे। क्यू, पद्मा इज़ इन बैंगलोर, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट कौन सी है हमारी, पद्मा जो है वो कहाँ पे है, बैंगलोर में है, ठीक है। को देखा, अगर आप देखोगे तो पी क्या था हमारा, 2 डिवाइडेड बाय 5, जो क्या दे रहा था हमें, 1 दे रहा था, ठीक है। क्यू स्टेटमेंट थी हमारे पास कि पद्मा जो है वो कहाँ पे है, पद्मा इज़ इन बैंगलोर में, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, अब देखो 2 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कभी वो 1 नहीं आता, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है ना। पद्मा बैंगलोर में है उसने बोल रखा है, ठीक है। तो हो सके ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डजंट द मैटर, ठीक है। आप चाहे ट्रू लिखना चाहो ट्रू लिख लो, फॉल्स लिखना चाहो फॉल्स लिख लो। चलो मैं इसे ट्रू लेके चलती हूँ कि चलो उसने बोल रखा है कि हाँ पद्मा जो है वो बैंगलोर में है। लेकिन पी एंड आपको पता है कैसा था हमारे पास, नीचे की तरफ था ये, है ना, नीचे की तरफ सिंबल था। तो पी एंड क्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो पी एंड क्यू हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन पे ट्रू होगा, जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू दे, है ना। दोनों स्टेटमेंट कौन सी असाइन वैल्यूज़ दे, ट्रू असाइन वैल्यूज़ दे। अगर वो ट्रू असाइन वैल्यूज़ देती है तो ही ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ देखो एक फॉल्स आ रहा है एक ट्रू आ रहा है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये फॉल्स आ जाएगा। समझ आ गया आपको किस तरीके से निकाला जाता है ये ट्रू और फॉल्स इसका, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर लें, अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट कहता है 12 इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 4 इज़ एन इवन नंबर। 12 क्या है, 4 से डिविजिबल, एंड 4 इज़ एन इवन नंबर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दो अलग अलग स्टेटमेंट है और एंड ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो हमने पहली स्टेटमेंट लिख ली पी कौन है हमारे पास, 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, ठीक है।
दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्यू क्या है, 4 इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास P है वो क्या दे रहा है, ट्रूथ वैल्यू दे रहा है ना, क्योंकि 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे Q जो है वो भी क्या दे रहा है, ट्रूथ वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर भी है। और हमने पढ़ा एंड ऑपरेटर जो है वो ट्रू वैल्यू सिर्फ उसी कंडीशन पर देता है जब दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो आपके पास, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या प्रूफ हो गई है, हमारी ट्रू प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पूरी स्टेटमेंट है, कंबाइंड स्टेटमेंट है, ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी ट्रूथ वैल्यू टेबल की बात कर लेते हैं। ट्रूथ वैल्यू टेबल कैसे बनाई जाती है, सपोज करो P हमारे पास ट्रू है, Q भी हमारे पास ट्रू है, तो P एंड Q जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो उस कंडीशन पे भी फॉल्स होगा। अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो भी P एंड Q फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये तो ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स होगा ही होगा। तो बस इसमें यही होता है कि बस दोनों ही ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशंस में ये क्या देगा, एंड ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू देगा। समझ आ गया। तो ये एंड ऑपरेटर तक की बात थी और ये इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल थी। आई होप आपको ट्रूथ वैल्यू टेबल बनानी आ गई होगी। देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स थी, इसका मतलब कितनी असाइन वैल्यूज़ होंगी, 4 असाइन वैल्यूज़ होंगी। फिर फर्स्ट कॉलम को बनाने के लिए वही काम करते हैं हम, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ मतलब 2 ट्रू 2 फॉल्स रखनी है आपको। क्यों के लिए आपको इसे फिर वापस 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, मतलब अल्टरनेट रखते चले जाना है। और इसको असाइन करने के लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि कब ये ट्रू होता है और कब ये फॉल्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन और ठीक है। और इज कॉल्ड द डिसजंक्शन। सिंबल जो होता है इसका बिल्कुल एंड से अपोजिट होता है। देखो एंड जो होता है वो ऐसे नीचे की तरफ होता है और जो हमारा और होता है वो कैसा होता है, ऊपर की तरफ होता है। इसको इस तरीके से जब लिखा जाता है तो क्या रीड किया जाता है, ए और बी रीड किया जाता है। इसकी ट्रूथ वैल्यू जो होगी ए और बी की वो तब फॉल्स होती है जब दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हो जाए, हमारे पास फॉल्स हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो जाती हैं, वो ट्रू होती हैं। इसमें क्या था, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए तो ट्रू होगा, अदरवाइज सारी की सारी फॉल्स हो जाएंगी। इसमें क्या आ गया कि दोनों ही वैल्यूज़ फॉल्स होनी चाहिए तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या है, ऑब्टेन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द डिसजंक्शन। द अर्थ इज़ फ्लैट और 3 + 5 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2। अब यहाँ देखो आपके पास 2 स्टेटमेंट है, एक है द अर्थ इज़ फ्लैट, दूसरी है 3 + 5 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो पहली लेट कर लेते हैं हम पी क्या है हमारे पास, द अर्थ इज़ फ्लैट। दूसरी स्टेटमेंट लेट की हमने क्यू क्या है हमारे पास, 3 + 5 इक्वल्स टू 2 है ना। अब देखो अर्थ हमारी फ्लैट है, क्या अर्थ हमारी फ्लैट है, नहीं है ना, बिल्कुल भी। अर्थ तो हमारी फ्लैट नहीं है। अर्थ कैसी शेप में है हमारे पास, ओवल शेप्ड है, ऊपर और नीचे से चपटी है वो, है ना। नॉर्थ और साउथ पोल से तो कैसी है वो, चपटी सी है। तो इसका मतलब पी जो है वो हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट पे इसने क्यू दे रखा है कि 3 + 5 इक्वल्स टू में 2 होता है। कभी 3 + 5 इक्वल्स टू में 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी फॉल्स हो गया। अब देखो दोनों ही वैल्यूज़ दोनों ही स्टेटमेंट के अंदर क्या आ रही हैं, फॉल्स आ रही है ना। तो इसका मतलब जो हमारा पी और क्यू निकलेगा इस स्टेटमेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि ट्रूथ वैल्यू टेबल के अंदर ए और बी तभी फॉल्स होते हैं जब दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, अदरवाइज ट्रू हो जाती हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, 15 / 4 इक्वल्स टू कितना, 3। 15 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 3 आ जाता है। ये क्या रखा है इसने। और नेक्स्ट पे कहता है कि 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। ओके, तो जैसे दे रखा है यहाँ पे 15 / 4 इक्वल्स टू में 3 है और 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, 15 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या 3 आता है, कभी नहीं आता ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसी वैल्यू असाइन कर रही है, फॉल्स वैल्यू असाइन कर रही है ना। दूसरा कहता है कि Q इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है, सॉरी 4 इज़ डिविजिबल बाय 2। और 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल है ना। तो डिविजिबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रू हो गया। अब एक ट्रू एक फॉल्स आ गया तो इस कंडीशन पे ये क्या वैल्यू देगा,
पी और क्यू क्या निकल के आएगा, हमारा ट्रू निकल के आएगा, है ना, क्योंकि फॉल्स, ये सिर्फ एक ही कंडीशन होती है इसकी कि दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। आसान होता है ये। तो इसकी हम ट्रूथ वैल्यू टेबल बना लेते हैं एक बार। 2 वैल्यूज़ है ना, 2 स्टेटमेंट्स है, तो 4 असाइन वैल्यूज़ होंगी। आपको पता है 2 फॉल्स 2 ट्रू रखनी है, फिर इसको एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स के लिए। अब यहाँ देखो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स तो भी ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। समझ आ गया किस तरीके से इसकी ट्रूथ वैल्यू टेबल बनाई जाती है। आप इसको नोट डाउन करते हैं अगर आपको नोट डाउन करना है इसे तो। ओके गाइस, तो वहाँ तक आपको समझ आ गया था। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने लिख रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर से अपने आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन्हें करने में तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इन्हें करवा दूँगी वापस, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।